नमस्कार दोस्तों। अभी सारी दुनिया में भारत की एक डिप्लोमेटिक विन की चर्चा चल रही है। भारत की एक कूटनीतिक जीत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और ये न्यूज है कि भारत के जो नेवी सैनिक थे, पूर्व नेवी सैनिक, कतर में उन्हें फांसी दी गई थी, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया था, लेकिन अब उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। और वो 12 फरवरी 2024 को 8 में से 7 पूर्व नेवी सैनिक भारत आ चुके हैं। एक जो पूर्व सैनिक हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं आए हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जानने की ये जरूरत है कि ये जो कूटनीतिक जीत है, इसमें ये जो इन लोगों को जो सजा दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, उसमें चीजें क्या थी। अगर हम इसके कारण की बात करें तो कतर जो है वो आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल दोहा है। कतर में उसकी सरकार को भारत के जो ये नेवी के लोग हैं, एक कंपनी थी देहरा कंपनी, उसमें ये क्या कर रहे थे, सबमरीन के लिए उसे एडवाइस कर रहे थे। और इन 8 लोगों पे आरोप लगाया गया कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ये भारत के लिए जासूसी नहीं कर रहे हैं। इन पे आरोप था कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए। इसलिए इनको 2022 में गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2023 में इन्हें फांसी की सजा दी गई। फिर भारत सरकार उसमें एक्शन में आती है। विदेश मंत्रालय, हमारे राजदूत, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इन लोगों को बचाने के लिए लग जाते हैं, जिसमें अजीत डोभाल जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और एस जयशंकर जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक गुप्त हियरिंग थी, इसमें कतर ने हमें कोई भी जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जब भारत सरकार 2023 से अपनी कूटनीतिक चीजों का प्रयोग करती है, अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, अपनी नीतियों का प्रयोग करती है, तो इन्हें फिर क्या कर दिया जाता है, इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। और फिर इस साल के शुरुआत में इनको क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है और उन्हें पूर्णतः बरी कर दिया जाता है। ये दुनिया में बहुत कम होता है कि किसी दूसरी देश में किसी को जासूसी के आरोप में फांसी दी जाए और उसे बाइज्जत बरी कर दी जाए। आपने सरबजीत जैसी मूवी देखी होगी। पाकिस्तान में हमारे कई लोग हैं जिन्होंने कोई जासूसी नहीं की और पाकिस्तान उन्हें अभी तक नहीं छोड़ता है। तो ऐसे जासूसी के मामले में रिहाई कम किया जाता है। ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है। आप यहां पे भारत ने कैसे ये किया। भारत अभी वर्तमान में इंटरनेशनल रूप पे अपने आप को बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश कर रहा है। जिस तरीके की जरूरत रहती है वो उस तरीके का रिस्पॉन्स करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम भारत के हर नागरिक को, हर सैनिक को विदेश में सुरक्षा देना चाहते हैं। हाँ, किसी किसी मुद्दे में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में जो छात्रों पर जिस प्रकार से इवेंट हो रहा है, कनाडा में जिस तरीके से भारत के लोगों पर इवेंट हो रहा है, तो हमारी सरकार लगातार प्रयास करती है कि दुनिया में जो भारत का डायस्पोरा रहता है, एनआरआई लोग रहते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहे आप ऑपरेशन गंगा की बात करें, चाहे आप ऑपरेशन कावेरी की बात करें, चाहे आप तुर्की को साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए ऑपरेशन दोस्त की बात करें। भारत डिप्लोमेसी में G20 को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, स्पोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक ऐसी फ्रेंडशिप करते हैं जो रियल फ्रेंडशिप है, जो मदद आती है डिप्लोमेसी में, जो मदद आती है दो देशों के रिश्तों को बेहतर करने में, जो काम आती है दो देशों के बीच जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको सुलझाने में। तो ये भारत की कूटनीतिक जीत, अगर इसकी आपको जानकारी नहीं थी, जानकारी मिलने पर आपको क्या लगा बताइए। नमस्कार।